हम दोबारा देखो तीन चीज हमने क्या क्या ली। पहला हमने एपी पीबी के बराबर लिया, ये आ जाओ, ये ट्रायंगल था एपी पीबी के बराबर लिया। दूसरी चीज ये एंगल बीएडी एबीई, ये वाला और ये वाला, लेकिन ये नाम नहीं लिखे हमने। इनकी जगह देखो यहां से यहां तक पढ़ता मैं, मेरे को यहां से यहां तक पढ़ना है उसको, लेकिन मैंने नाम बदल दिया, पीएडी कर दिया उसको। ऐसी इधर से इसका नाम ऐसे पढ़ता मैं, उसको मैंने यहां से पीबीई कर दिया। देखो ये चेंज कर दिया, ये देखो ये रहा पीएडी एपीबी को, ये इससे बदल दिया मैंने, और मैंने ये लिख दिया बेटा, ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज जो आई हमारी वो ये आई, इस एंगल में ये जोड़ के ये पूरा एंगल हो गया था, और इस एंगल में ये जोड़ के ये पूरा एंगल हो गया था, ठीक है। और ये दोनों एंगल ये रहे बेटा जोड़ के जो आए थे, और इनको ले लिया था हमने कहां पे बेटा, ये रहा तीसरे नंबर पे, और ये तीनों चीज आकर के कॉन्ग्रेंट हो गया, और ये सीपीसीटी स्क्वायर। चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन नंबर है 7 भाई। कह रहा है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इट्स मिड पॉइंट। बेटा ये लाइन है ए बी, ये दिख रही है आपको, और ये मिड पॉइंट है इसका, मिड पॉइंट है भाई, ये मिड पॉइंट होने से ये और ये इक्वल हो गए। एपी किसके बराबर हो गया, पीबी के बराबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, डी एंड ई आर पॉइंट द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी ए बी ई। जो ए बी है उसी से दो ट्रायंगल बने हैं, एक बार इधर से बन गया और एक बार इधर से बन गया, इनके मिड पॉइंट से, ठीक है। एंगल बी ए डी ए बी ई, ये वाला ये दोनों एंगल बराबर बता रहा है, ठीक है। दूसरी चीज भी मिल गई हमको। तीसरी ईपीए, ईपीए ये वाला बेटा, ईपीए ये वाला एंगल। अब एक बात बताओ, ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल में आ रहा है क्या, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है क्या, कहां आ रहा है, ये पूरा हो तभी तो आएगा, है ना, तो नहीं आ रहा अभी। अब डीपीबी पे आओ, डीपीबी ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है बेटा, ये वाला, तो ये भी नहीं आ रहा, ये पूरा होना चाहिए। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, अब हम दोनों को बीच वाले को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा उधर का, वो उधर का पूरा बन जाएगा, दोनों के ट्रायंगल में आ जाएगा। तो बीच का एंगल ऐड करना है इसमें भी, तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब आ जाओ, सबसे पहले क्योंकि तीसरी चीज जो दे रखी है ना वो ट्रायंगल में नहीं है, उसको लानी है। दो तो आपको दे रखी है, दो साइड, एक साइड बता रखी है, एक एंगल, और एक एंगल आपको गलत बता रखा है, सही बनाना होगा एंगल जोड़ करके। तो चल सबसे पहले उन ट्रायंगलों का नाम, ये रहा डीएपी, वही वाला डीएपी जिनका नाम मैंने बना के दिया था, और ये ईपीबी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, एक तो ये वाले एंगल ईपीए और डीपीबी, कहां से मिला ये बेटा आपको, क्वेश्चन में गिवन था। अब इसमें क्या करना है आपको, एडिंग एंगल क्या जोड़ना है भाई, ईपीडी क्या जोड़ना है, ईपी इन बोथ साइड्स। अब एंगल ईपीए प्लस एंगल ईपीडी इक्वल टू डीपीबी प्लस एंगल ईपीडी सॉरी। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, डायग्राम में आओ, इसमें मत जोड़ा, डायग्राम में देखना है, हमेशा याद रखना। अब यहां पे देखो, इसको कलर बदल लेते हैं, देखो ये एंगल है ईपीए और ईपीडी ये है, क्या बन गया, पूरा एंगल बन गया ना, तो एपीडी बन गया, क्या बन गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये एंगल है ये वाला, पहले कौन से वाला, डीपीबी, ईपीडी ये है, तो ये पूरा बन गया यहां तक, क्या बन गया, ईपीबी, ठीक है। और ये कहां लिख दो, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बेटा, क्या लिख दो। अब यहां से फिर से क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट, तीन चीजें मिल गई हैं, एक ये री मिड पॉइंट वाली, दोनों साइड बराबर हैं, और एक इससे ये बना दिया हमने। तब चलिए अब हम कॉन्ग्रेंट करते हैं दोनों का ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल, क्या क्या नाम था ट्रायंगल का बेटा, डीएपी और ईपीबी, डीएपी ईपीबी भाई।
DAP एंड ट्रायंगल EPB। अब पहली चीज AP PB के बराबर है। क्या है? AP किसके बराबर बेटे? कैसे? मिड पॉइंट था ना P। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। AB लाइन का मिड पॉइंट था, ये रहा, ये लिखा, ठीक है, AB लाइन का सेगमेंट का। अब दूसरी चीज, ये वाले एंगल, ये दोनों A और B वाले ये दे रखे, BAD और ABE, एंगल BAD और एंगल BAD और ABE। ठीक है, क्लियर है? ये BAD कहां है? BAD सही तो है, पर इसको P लिखना पड़ेगा तुमको, P लिखना पड़ेगा बेटे। देखो एक बार बताओ मेरे को, यहां से यहां तक पढ़ूं और यहां से यहां तक पढ़ूं, सेम ही तो बात है। ये यही तो एंगल आ रहा है भाई। ये BAD पढ़ूं या PAD पढ़ूं, एक ही बात है ना। तो लेकिन मेरे को नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ट्रायंगल का नाम ये लिखा है, तो B नहीं करूंगा, P करना पड़ेगा मुझे। PAD करना होगा वहां पे। क्या करना होगा? PAD। इसको PAD बना दो बेटा, B नहीं, क्योंकि उस ट्रायंगल में नहीं आएगा, फिर वो नाम तो चल जाएगा लेकिन ट्रायंगल में नहीं आएगा। दूसरे वाला इसका भी ऐसे ही बदलना पड़ेगा। इसका क्या करें? इसका दे रखा है नाम ABE। ABE पढ़ूं या PBE पढ़ूं? PBE पढ़ेंगे ट्रायंगल के हिसाब से। क्या पढ़ेंगे? PBE। इसको PBE बनाना पड़ेगा बेटा मेरे को, ABE नहीं, ठीक है। ट्रायंगल के हिसाब से नाम बदलना पड़ेगा। एंगल सेम है, ये एंगल देखो PAD और PBE, ये वही एंगल है अकॉर्डिंग टू ये BAD एंगल और ABE। मैं ये भी लिख सकता हूं और ये भी लिख सकता हूं, लेकिन मेरे ट्रायंगल में कौन आ रहा है? ये P वाला, A वाला नहीं, ठीक है। मुझे ट्रायंगल के हिसाब से लेना है, कि कंपैरिजन ट्रायंगल का हो रहा है। किसका हो रहा है? अच्छा, तीसरा हमने कहां निकाला था? APD और EPB, ठीक है। ये रहा APD और EPB, ठीक है। एंगल APD और EPB, यही आया था ना? हाँ। और ये किससे आया था बेटा? हमारा क्वेश्चन में गिवन था बेटा। किस में था? और ये कहां से आया? फ्रॉम फर्स्ट। लेकिन एक काम करते हैं इसको, क्योंकि ये साइड एंगल हो गया, इसको बीच में लिख देते हैं, ठीक है। नंबरिंग दे देता हूं मैं आपको, नंबरिंग देते हैं इसको। पहले नंबर पे आप इसको लिख लेना भाई, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसको लिख लेना, तीसरे नंबर वाले को तीसरे पे रहना। इन दोनों को बदल देना, ये पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना, ठीक है। तो इससे आपका क्या बन जाएगा? वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EPB। किससे आया बेटा? ये एंगल साइड एंगल से। किससे आया ये? एंगल, दो एंगल थे, एक साइड थी। अब क्या करना है? दूसरा पार्ट भी दिया था हमको उसने, ADBE के बराबर है। क्या ADBE इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा? चेक कर लो। AD कहां है? ये रहा। इस ट्रायंगल में AD आ रहा है, ये रहा, और उस ट्रायंगल में BE आ रहा है, ये रहा BE। आ तो रहा है? तो ये CPCT से हो जाएगा। ADBE के बराबर हो गया, कैसे? बाय CPCT। क्लियर सबको बेटे? क्लियर हो गया बेटा? डाउट तो नहीं है? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ।